हेलो गाइस। हमारा टॉपिक चल रहा था कंपनी लेखे, जिसके अंतर्गत हमने आपको पिछले वीडियोज में बताया है कि जब अंशों का हम निर्गमन करते हैं तो नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन किया जाता है, तो हम किस तरह से प्रविष्टियां करते हैं। और नगद के अतिरिक्त प्रतिफल, नगद के लिए अगर हम अंशों का निर्गमन करते हैं, यानी कि नगद प्राप्ति के लिए अगर हम अंशों का निर्गमन करते हैं, तो उसको भी मैंने दो भागों में विभाजित किया था। और लास्ट वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी कि यदि हम नगद प्राप्ति के लिए अंशों का निर्गमन करते हैं और निर्गमन मूल्य जितना भी होगा वो एकमुश्त अगर प्राप्त करेंगे तो क्या प्रविष्टि करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि नगद प्राप्ति हेतु अंशों का निर्गमन किया जाता है और निर्गमन मूल्य किस्तों में देय हो, यानी कि किस्तों में कंपनी अपने निर्गमन मूल्य की मांग करती हो तो किस प्रकार प्रविष्टियां करेगी। तो देखिए, किस्त में किस प्रकार मांग करेगी कंपनी, कितनी किस्तें बना सकती है, क्या कर सकती है, वो देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने आपको ये बताया था कि कंपनी जब भी अपने अंशों का निर्गमन करती है तो सबसे पहले क्रय विवरण का निर्गमन करती है। और क्रय विवरण में कंपनी का इतिहास है, कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी होती है, कंपनी के जो यहाँ पे धन इकट्ठा करेगी अंशों के निर्गमन द्वारा उस धन का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, ये सब बातें उसमें वर्णित होती हैं। अब जिस व्यक्ति को अंश क्रय करने होते हैं वो आवेदन पत्र भर के और जो न्यूनतम आवेदन राशि के साथ उस आवेदन पत्र को कंपनी के बैंक में जमा करवाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि न्यूनतम आवेदन राशि कितनी होगी। और ये मैंने आपको बताया था कि सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है न्यूनतम आवेदन राशि निर्गमन मूल्य का 25% होती है। तो यहाँ पे कंपनी सबसे पहली जो किस्त प्राप्त करती है वो कब प्राप्त करती है, अंशों के आवेदन पर पहली किस्त प्राप्त करती है। और दूसरी किस्त कब प्राप्त करेगी, जब अंशों का बंटन किया जाएगा। कंपनी अपने अंशों को जब वितरित करेगी आवेदकों में, उस समय दूसरी किस्त की मांग की जाती है। इसके बाद 1 महीने के बाद वो तीसरी किस्त की मांग कर सकती है, उसके बाद चौथी किस्त की मांग कर सकती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि सबसे पहले पहली किस्त को आवेदन राशि कहा जाता है, आवेदन के साथ पहली किस्त ली जाती है। दूसरी किस्त जो ली जाएगी वो बंटन के साथ ली जाएगी। तो एक किस्त से दूसरी किस्त के बीच में कम से कम 30 दिन का समय होना चाहिए और अंशधारियों को भुगतान करने के लिए कम से कम 14 दिन का समय भी दिया जाना चाहिए। तो इस तरह मैं आपको बता देता हूँ कि पहली किस्त होगी आवेदन, दूसरी किस्त होगी बंटन। उसके बाद अगर वो कोई तीसरी किस्त की मांग करती है तो तीसरी किस्त और बंटन के बीच क्या होना चाहिए, 1 महीने का समय होना चाहिए, लगभग 30 दिन का समय होना चाहिए। तो तीसरी किस्त जो मांगी जाएगी उसे क्या कहा जाएगा, प्रथम मांग। चौथी किस्त को क्या कहा जाएगा, द्वितीय मांग कहा जाएगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि निर्गमन मूल्य को जब किस्तों में दे हो तो पहली किस्त कौन सी होगी सर, आवेदन राशि। दूसरी किस्त कौन सी होगी सर, बंटन राशि। तीसरी किस्त कौन सी होगी, प्रथम मांग होगी। तीसरी किस्त को कहा जाएगा प्रथम मांग, जो कि बंटन से 30 दिन के बाद मांगी जाएगी। और चौथी किस्त अगर मांगी जाती है तो वो कब होगी, प्रथम किस्त से जो प्रथम मांग थी तीसरी किस्त उससे 1 महीने बाद चौथी किस्त, जिसको क्या कहा जाएगा, द्वितीय मांग कहा जाएगा। तो प्रथम मांग पर हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आवेदन राशि प्राप्त की जाएगी। आवेदन प्राप्त होने पर जब आवेदन प्राप्त होंगे तो कंपनी प्रविष्टि क्या करेगी, देखिए आवेदन प्राप्त होंगे तो जो आवेदक है वो आवेदन पत्र भर के बैंक में जमा करवा रहे हैं। तो यहाँ आवेदन राशि प्राप्त करने वाला कौन हुआ सर, बैंक हुआ। तो बैंक पाने वाला है, इसलिए बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट किसे करेंगे, ये जो धनराशि दे रहे हैं आवेदन राशि कौन दे रहे हैं सर, ये आवेदक दे रहे हैं। तो पता नहीं कंपनी के कितने आवेदक होंगे, सभी आवेदकों का नाम तो एक जर्नल प्रविष्टि में लिखा नहीं जा सकता, उनके हम अलग से लिस्ट बना सकते हैं कि इन आवेदकों से हमें ये मिला है। लेकिन जनरल प्रविष्टि करते समय सभी आवेदकों का एक प्रतिनिधित्व तो व्यक्तिगत खाता खोलेंगे, जिसे बोला जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और यहां जितनी प्राप्त धनराशि होगी उसका विवरण लिखेंगे, प्राप्त धनराशि। तो वास्तव में प्राप्त राशि है वो लिख दी जाएगी यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब जिस दिन अंशों का बंटन करते हैं उस दिन इस आवेदन राशि को किसमें हस्तांतरित कर दिया जाता है, पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो दूसरी प्रविष्टि होगी बंटन की तिथि को, जिस दिन अंशों का बंटन किया जाता है उस दिन बंटन, डेट ऑफ अलॉटमेंट। डेट ऑफ अलॉटमेंट का मतलब होगा बंटन की तारीख को।
बंटन की तारीख को आप क्या करेंगे, इस आवेदन राशि को पूंजी खाते में स्थानांतरित कर देंगे, क्योंकि जब आवेदकों को आवेदन स्वीकार कर लिए जाते हैं और आवेदकों को बंटन पत्र जब हम निर्गमित कर देते हैं, इसका मतलब ये आवेदन राशि को हम अपनी पूंजी में स्थानांतरित कर लेंगे, क्योंकि ये आवेदन राशि हमने स्वीकार कर ली, उनको अंश निर्गमित करने हैं, तो अंश निर्गमित करने हैं तो कंपनी की पूंजी बढ़ जाएगी, इस वजह से आवेदन को अपन ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। तो आवेदन राशि को अंश पूंजी में हस्तांतरण, अंश पूंजी खाते में हस्तांतरण हेतु क्या प्रविष्टि करेंगे। देखिए सर, आवेदन यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो इसको क्रेडिट से डेबिट करेंगे जब हस्तांतरित होगा, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट किसे कर देंगे सर, पूंजी में स्थानांतरित कर रहे हैं तो अंश पूंजी में स्थानांतरित करेंगे तो पूंजी में होगी वृद्धि। और आपको मालूम है कि पूंजी में जब वृद्धि हो जाती है तो पूंजी खाते को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट प्रविष्टि हो जाएगी। लेकिन विशेष आपको जो बात ध्यान रखनी है, मैं नोट लगा के लिख रहा हूं, कई बार हम क्या करते हैं, अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर करते हैं। किस पर करते हैं, अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर करते हैं, और कंपनी कई बार प्रीमियम की राशि आवेदन के साथ ही मांग लेती है। यदि अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन किया गया है और आवेदन राशि प्रीमियम की राशि को आवेदन पर ही मांगा जा चुका है, इसका मतलब इस आवेदन में प्रीमियम की राशि शामिल है। अगर इस आवेदन में प्रीमियम की राशि शामिल है तो यहाँ पूंजी में हस्तांतरण करते समय प्रीमियम को पृथक खाते में क्रेडिट करेंगे, अलग खाते में जमा किया जाएगा। तो यदि आवेदन राशि में प्रीमियम शामिल हो, अगर प्रीमियम शामिल है तो हम क्या करेंगे सर, ये इसमें प्राप्त राशि में पूंजी की राशि और प्रीमियम की राशि दोनों है, तो शेयर कैपिटल को तो डेबिट ही करेंगे, शेयर एप्लीकेशन को तो डेबिट ही करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो डेबिट ही होगा। और क्रेडिट किसको करेंगे, एप्लीकेशन को आप कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं तो जितना पूंजी की राशि उसे कैपिटल में और जितना प्रीमियम इसमें शामिल है उसे पृथक से सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में हमें क्रेडिट करना है। तो यहां करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यहां प्रीमियम की राशि, यहां पूंजी की राशि और यहां एप्लीकेशन की राशि आ जाएगी। आई थिंक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरी प्रविष्टि। अब तीसरी प्रविष्टि ये होगी, हमने आवेदन राशि की मांग कर ली, आवेदन राशि को पूंजी खाते में स्थानांतरित कर दिया। और आवेदन राशि को पूंजी में स्थानांतरित कब किया जाता है, जब अंशों का बंटन किया जाता है। तो बंटन की तारीख को आपको आवेदन राशि को स्थानांतरित करना है। और बंटन की तारीख को दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम ये होगा कि आपको अगली किस्त की मांग करनी है। आप अपने अंशधारियों से अगली किस्त की मांग करेंगे कि भाई आपने आवेदन दे दी है, अब दूसरी किस्त भुगतान करो। और दूसरी किस्त को नाम क्या दिया जाता है, बंटन राशि, क्योंकि बंटन करते समय जो राशि ली जाएगी वो बंटन राशि होगी। तो बंटन राशि देय होने पर, इसका मतलब क्या होगा, मांग करने पर, इसकी मांग की जा रही है। तो जब बंटन राशि की मांग करेंगे तो हम प्रविष्टि बनाएंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हम ये प्रविष्टि बनाएंगे। ये प्रविष्टि बनाने के पीछे लॉजिक क्या, देखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है वो अंशधारियों का एक प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता होता है। जो बंटन राशि की मांग करनी है हमें, वो सभी अंशधारियों से बंटन राशि की मांग करनी है। और कंपनी के जो अंशधारी है वो न जाने कितने अंशधारी हैं, बहुत सारे अंशधारी होंगे।
तो सभी अंशधारियों को एक प्रविष्टि में लिखना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, सभी अंशधारियों का एक प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता खोल देते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और अब हमें अंशधारियों से हमने मांग की है बंटन राशि की, इसका मतलब उनसे अंशधारियों से हमें पैसा लेना है। और आपको पता है कि जब हमें किसी से पैसा लेना होता है तो वो हमारी संपत्ति होती है, तो यह संपत्ति में वृद्धि हो रही है, इनसे पैसा लेना है शेयर अंशधारियों से। तो इनका जो प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता है, ये अलॉटमेंट अकाउंट, इसको हम डेबिट करेंगे क्योंकि हमारे लिए एसेट्स हो जाएगा। और जैसे हमने इनसे बंटन राशि की मांग की है, इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि इतनी राशि में अंशधारियों से प्राप्त होगी तो अपनी पूंजी में वृद्धि हो जाएगी और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन प्रश्न फिर यहाँ पे उठ गया कि सर अगर ऐसा हो कि अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन किया गया हो और प्रीमियम की राशि इस बंटन के साथ मांगी जा रही हो, तो अगर आवेदन के साथ हमने प्राप्त कर ली थी तो उसको हमने कैपिटल में ट्रांसफर करते टाइम कैपिटल और प्रीमियम को अलग कर दिया। यहां भी हम अलॉटमेंट में कैपिटल को अलग दिखाएंगे और प्रीमियम को अलग दिखाएंगे यदि बंटन में प्रीमियम शामिल हो। तो यदि यहां बंटन राशि में प्रीमियम शामिल हो तो क्या करेंगे, यदि बंटन राशि में प्रीमियम शामिल हो, प्रीमियम हो, बंटन में प्रीमियम है, तो देखिए आपको क्या करना है, सिंपल सा एक ही काम करना है। इस अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट जो आपने किया, इसमें कैपिटल भी है और इसमें प्रीमियम भी है, तो इसको तो आपको डेबिट ही करना है। शेयर तो ये प्रविष्टि आपको यहाँ पे करनी है। शेयर अलॉटमेंट को तो डेबिट ही करना है और शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। और इस अलॉटमेंट में जो प्रीमियम है उसको अलग खाते में जमा किया जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, क्योंकि प्रीमियम क्या होता है, पूंजीगत लाभ होता है। और हमने आपको बताया भी था कि प्रीमियम को कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक अलग खाते में जमा किया जाता है, जिसका नाम क्या होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट होता है। तो यहाँ अलग से हमने इस प्रीमियम को जमा कर दिया। अब बंटन राशि की मांग करने के बाद क्या होगा, हमें इस बंटन की राशि प्राप्त होगी। हम ये बंटन राशि की मांग करने के बाद कम से कम 14 दिन का समय देंगे अंशधारियों को और कहेंगे 14 दिन के तक आप इस राशि का भुगतान कर सकते हो। और जब अंशधारी इस राशि का भुगतान करेंगे तो प्रविष्टि क्या होगी, देखिए आवेदन की दशा में पहले आवेदन प्राप्त किया जाता है, फिर उसे पूंजी में स्थानांतरित किया जाता है। अब इसके बाद आवेदन के बाद से पहले अगली किस्त की मांग की जाएगी, फिर वो मांग राशि प्राप्त होगी। तो बंटन राशि प्राप्त होने पर प्रविष्टि क्या होगी, बंटन राशि प्राप्त होने पर, जब बंटन राशि की प्राप्ति होगी तो उस समय हम क्या करेंगे सर, बंटन राशि प्राप्त होने पर हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि बंटन के जो धनराशि प्राप्त करनी है वो धनराशि बैंक में जमा करवाएंगे अंशधारी। तो बैंक यहाँ पाने वाला होगा, इसलिए हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। और ये अंशधारी, ये जो धनराशि भुगतान कर रहे हैं कौन कर रहे हैं, अंशधारी कर रहे हैं। और फिलहाल अंशधारियों के लिए कौन सा खाता खोला गया है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट खोला गया है। तो शेयर अंशधारी कौन है सर, यहाँ पे कुछ धनराशि दे रहे हैं, देने वाले हैं, इसलिए अंशधारियों को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, देने वाले को क्रेडिट करते हैं। और अंशधारियों के नाम हमने अलग अलग लिखे नहीं, उनके लिए अलॉटमेंट खाता हमने खोला हुआ है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, अंशधारियों का खाता है। आई थिंक ये बात भी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। जब हम प्राप्त करेंगे तो अब हमें बैंक से जब धनराशि प्राप्त होगी तो यहाँ प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें बंटन की राशि प्राप्त हो रही है। तो प्रीमियम होगा तो वो बंटन में शामिल होगा, बंटन क्रेडिट हो जाएगी, और ना होगा तो भी बंटन राशि क्रेडिट होगी। यहाँ बैंक से जब धनराशि प्राप्त होगी तो उस समय हमें प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं होगा। आई थिंक इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अपन आगे की एंट्रीज करते हैं। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्या होगा, बंटन राशि की मांग करने के बाद अगर कंपनी इन 2 किस्तों के अलावा तीसरी किस्त भी बनाना चाहती है तो तीसरी किस्त, प्रथम मांग, चौथी किस्त होगी, द्वितीय मांग, फिर तृतीय मांग, इस तरह से
अपनी मांग राशियां मांग सकती है कंपनी। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद बंटन राशि के बाद हो सकता है कंपनी अगली किस्त जब बनाती है तो उसे कहा जाएगा प्रथम मांग। प्रथम मांग दे होने पर, मांग राशि दे होने पर, इसके बाद मांग चलेगी, प्रथम मांग, द्वितीय मांग, तृतीय मांग, इस तरह मांग राशि दे होने पर। जब मांग राशि दे होगी तो हम प्रविष्टि करते हैं शेयर, या तो ये फर्स्ट कॉल हो सकती है, सेकंड कॉल हो सकती है। अगर सेकंड कॉल है इसका मतलब पहले फर्स्ट कॉल की एंट्री अलग से करेंगे, सेकंड कॉल है तो 1 महीने बाद सेकंड कॉल की प्रविष्टि अलग से की जाएगी। तो एक ही मांग है तो फर्स्ट कॉल कह देंगे, तो शेयर फर्स्ट या सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट या सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, थोड़ा स्पेस देके यहां लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए जब आप अगली मांग करते हैं तो इससे आपकी पूंजी में वृद्धि होती है, क्योंकि धनराशि आपको अंशधारियों से प्राप्त होनी है। आप अधिकारी हो गए, कंपनी अधिकारी हो गई है इस राशि को प्राप्त करने की, इससे कंपनी की पूंजी में वृद्धि होती है, पूंजी खाता तो क्रेडिट हो जाएगा। अब ये धनराशि हमें लेनी किससे सर? अंशधारियों से धनराशि लेनी है। और आपको जब किसी से कुछ रुपए लेने होते हैं तो वो आपके लिए क्या बन जाती है? संपत्ति बन जाती है। इसलिए अंशधारियों से जो धनराशि लेनी है वो आपकी संपत्ति है, तो आप अंशधारियों को डेबिट करेंगे। अब अंशधारियों को तो आप डेबिट कर नहीं सकते क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आप क्या करेंगे? अंशधारियों का एक जो है प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता खोलेंगे जिसका नाम मांग राशि के समय फर्स्ट या सेकंड कॉल हो सकता है। तो अंशधारियों के इस खाते को हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? मान लो यहां भी फिर वही बात आ गई कि अगर अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन किया गया हो और प्रीमियम की राशि यहाँ पे मांग राशि के साथ दे हो, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल के साथ हो, तो आप क्या प्रविष्टि करेंगे? तो सर अगर प्रीमियम की राशि फर्स्ट कॉल में शामिल है तो फर्स्ट कॉल में तो कैपिटल और प्रीमियम दोनों आ जाएंगे, लेकिन इसमें जो कैपिटल है वो तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी, और जो प्रीमियम होगा वो कहाँ क्रेडिट होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट होगा। इसलिए मैं आपको यहाँ बता देता हूं कि मांग राशि में प्रीमियम शामिल होने पर, अगर मांग राशि में प्रीमियम शामिल है तो ये कॉल अकाउंट तो आपको डेबिट ही करना है। शेयर फर्स्ट या सेकंड कॉल, इस अकाउंट को तो आपको डेबिट ही करना है भाई। क्रेडिट किसे करेंगे? इसमें जो पूंजी की राशि उसे शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और इसमें जो प्रीमियम शामिल है उसे आप टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। इसके बाद जब ये आपको मांग राशि प्राप्त हो चुकी है तो मांग राशि की आपने देय कर दी। मांग राशि देय करने का मतलब ये आपने अगली किस्त की मांग कर ली अपने अंशधारियों से, आपने कहा कि भी अगली किस्त का भुगतान करो, तो आपने प्रविष्टि की है। और जब अंशधारी इस मांग राशि का भुगतान करेंगे तो क्या प्रविष्टि करेगी? मांग राशि प्राप्त होने पर जब मांग राशि प्राप्त होगी तो अंशधारी ये पैसा कहां देंगे? सर ये पैसा बैंक में देंगे, तो बैंक कौन हो जाएगा? पाने वाला, इसलिए बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे भाई। और फिर हम क्रेडिट किसको करेंगे? सर बैंक अकाउंट तो डेबिट हो गया, और क्रेडिट करेंगे हम शेयर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल को। शेयर फर्स्ट हो सकती है या ये सेकंड कॉल हो सकती है, इसको हम क्या करेंगे सर? क्रेडिट करेंगे। तो यहां पे प्रीमियम को अलग से दिखाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कैपिटल से हमने फर्स्ट कॉल में जब
कैपिटल ट्रांसफर हो रहा तो कैपिटल में हम प्रीमियम को शामिल नहीं रख सकते, तो कैपिटल से सेपरेट किया है हमने प्रीमियम को। यहाँ पे हमें प्राप्त हो रही धनराशि, तो ये कुल धनराशि फर्स्ट कॉल की मिल रही है, तो फर्स्ट कॉल में तो प्रीमियम भी शामिल है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा एंट्री कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम को यहाँ अलग नहीं किया जाएगा, जहां कैपिटल होगा वहां से आप सेपरेट करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम को। तो ये आपकी फर्स्ट या सेकंड कॉल हो सकती है। इसके अलावा भी अगर तीसरी कॉल देता है तो आप सेम एंट्री बनाएंगे, बस यहाँ पे कॉल का नाम तो चेंज हो जाएगा, फर्स्ट या सेकंड कॉल की जगह थर्ड कॉल हो जाएगा। लेकिन अगर दो कॉल आपसे मांगी जा रही है तो पहले आपको फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है, उसके बाद आपको सेकंड कॉल की अलग से एंट्री करनी है। पहले फर्स्ट कॉल दे होगी, उसके बाद फर्स्ट कॉल प्राप्त होगी, फिर सेकंड कॉल को दे करके सेकंड कॉल को प्राप्त करेंगे। तो आई थिंक इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तो सामान्यतया जब हम किस्तों में जब अंशों का निर्गमन मूल्य प्राप्त करते हैं तो इस तरह से हम प्रविष्टियां बनाते हैं। इसके बाद भी कुछ और पॉइंट अपने रह जाते हैं, जैसे किसी अंशधारी ने बकाया रख दी हो, धनराशि समय पे भुगतान ना की हो, या किसी अंशधारी ने एडवांस में दे दी हो, तो ये कुछ समायोजन बच गए हैं। तो ये समायोजन हम आगे के टॉपिक में क्लियर करेंगे। अभी हम इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं अब अपन। इससे संबंधित एक प्रश्न करने जा रहे हैं अपन। बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा प्रश्न है और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, जैसा सामान्य एंट्री के लिए। पेज नंबर 189 पर 189 पर ये आपका पेज नंबर है। इस पे आपको प्रश्न दिया हुआ है तीसरा। अब इसमें देखिए क्या कहा है। जयपुर लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 20,000 समता अंश सममूल्य पर निर्गमित किए। कितने अंशों का निर्गमन किया है सर? 20,000 अंश। निर्गमित अंश हैं 20,000 और एक अंश का अंकित मूल्य है 10 रुपए। अंकित मूल्य यानी एक अंश का अंकित मूल्य प्रति अंश। तो यहां लिखा है कि जयपुर लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 20,000 समता अंश सममूल्य पर निर्गमित किए। तो 20,000 समता अंश 10 रुपए वाले 20,000 अंशों का निर्गमन किया है। तो यहाँ पे एक 10 रुपए का अंश हो गया इसका अंकित मूल्य और 20,000 अंश निर्गमित किए। इस 10 रुपए को प्राप्त करता आवेदन पत्र पर 3 रुपए, बंटन पर 4 रुपए, शेष राशि मांग पर। तो ये जो 10 रुपए प्राप्त करेगी किस्तों में प्राप्त कर रही है। आवेदन पर कितना लिया इसने? आवेदन पर 3 रुपए, फिर बताया गया बंटन पर 4 रुपए और शेष राशि जो भी होगी वो मांग राशि होगी। मांग पर कितना? शेष राशि। तो शेष कितनी बची? 10 में से 7 लिए जा चुके हैं, 3 बच गए, तो 3 राशि मांग 3 रुपए मांग राशि होगी। सभी अंश बिक गए तथा यथा समय भुगतान प्राप्त हो गया। जर्नल प्रविष्टियां दीजिए। तो सभी अंशों के लिए आवेदन पत्र आए हैं। देखिए 20,000 अंश निर्गमित किए। सबसे पहले हमें आवेदन राशि को प्राप्त करना है। तो आवेदन राशि जब प्राप्त होगी तो हम प्रविष्टि क्या करेंगे सर? बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि आवेदन राशि हमें बैंक में मिलेगी। तो हम सबसे पहले करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। 20,000 अंशों पर 3 के हिसाब से कितना हो गया सर? 20 से 60,000 हो गया। और इसे हम क्रेडिट करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो कितना मिलना है सर? 20,000 अंशों पर 3 के हिसाब से आवेदन राशि 60,000 मिलनी है। तो धनराशि प्राप्त हो गई 60,000। नरेशन लिखना चाहे लिख सकते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसके बाद आप क्या करेंगे? एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। डेट यहां दी हुई नहीं तो बिना डेट के हम कर रहे हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट से डेबिट कर दिया जाएगा। 60,000 रुपए था।
और एप्लीकेशन को हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे बंटन की तिथि को, तो यहाँ पे टू शेयर कैपिटल अकाउंट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन को हमने कैपिटल में ट्रांसफर किया, तो यहाँ पे ये प्रविष्टि होते ही आवेदन का काम पूरा हुआ। आवेदन के बाद हमें बंटन राशि की मांग करनी है, और जब हम बंटन राशि की मांग करेंगे तो बंटन राशि की मांग करने के लिए क्या प्रविष्टि होगी, तो यहाँ पहले तो इसका नरेशन लिखो, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, ये इसका नरेशन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है सर, बंटन की मांग करनी है, और बंटन की मांग करने के लिए अभी मैंने आपको क्या प्रविष्टि बताई थी सर, आपने प्रविष्टि बताई थी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, और टू क्रेडिट करेंगे अपन शेयर कैपिटल को। ये प्रविष्टि भी मैं आपको बता के गया हूं। तो ये बंटन राशि की मांग की हमने, तो यहां लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये इसका नरेशन हो गया। तो कितनी धनराशि प्राप्त की सर, एक अंश पर बंटन राशि की मांग करनी है 4 रुपए, कुल कितने अंशों पर करनी है, 20,000 अंशों पर, तो 80,000 रुपए हमने यहां पे इसकी प्राप्त कर ली। इसके बाद इसकी मांग करने के बाद इस अलॉटमेंट को हमें प्राप्त करना, और प्राप्त करने की प्रविष्टि क्या होगी सर, प्राप्त करेंगे तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि ये जो बैंक से हमें पैसा मिल रहा है ये अंशधारी दे रहे हैं, और अंशधारियों का वर्तमान में खाता कौन सा है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है, इसलिए अंशधारियों के शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितनी धनराशि प्राप्त होगी, 80,000 रुपए की हमने मांग की थी, वो पूरी राशि में प्राप्त हो रही है। अच्छा जी, इसका नरेशन अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये इसका नरेशन होगा। और नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे सर, बंटन तक अपना काम हो गया, बंटन के बाद मांग राशि को दे करेंगे, और जब मांग राशि दे की जाती है तो हम प्रविष्टि क्या करते हैं, मांग राशि दे होने पर यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट की जगह शेयर फर्स्ट कॉल कर दिया जाएगा, तो क्योंकि फर्स्ट कॉल ही है यहाँ पे, इसके बाद दूसरी कॉल तो है नहीं, तो यहाँ लिखेंगे आप शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि फाइनल भी यही है, यानी कि लास्ट कॉल भी यही है, और फर्स्ट कॉल भी यही है, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आप इसकी प्रविष्टि करेंगे। नरेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, बीइंग कॉल मनी ड्यू, कॉल मनी को आपने ड्यू किया, ड्यू का मतलब ये आपने मांग ली है उनसे धनराशि, तो कितना रुपए लेना है सर, यहाँ पे हमें 3 रुपए प्रति अंश के हिसाब से 20,000 अंशों पर 60,000 रुपए की मांग करनी है, तो यहाँ आपने इसकी 60,000 रुपए की मांग की इनसे। और इसके बाद आप क्या करेंगे सर, यहाँ पे इस फर्स्ट कॉल की राशि को वसूल करेंगे, तो जब फर्स्ट कॉल की राशि को वसूल किया जाएगा तो एंट्री क्या होगी सर, फर्स्ट कॉल डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा, हमें धनराशि कौन देगा सर, बैंक देगा, तो बैंक अकाउंट को हम क्या कर देंगे सर, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितने रुपए प्राप्त होंगे सर, ये प्राप्त होंगे हमें 60,000 रुपए। तो ये 60,000 रुपए हमें प्राप्त होंगे। नरेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड, क्या लिखेंगे नरेशन अगर लिखना चाहे तो, बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड, ये एंट्री करेंगे। तो इस प्रकार आपने ये प्रविष्टियां की यहाँ पे, तो ये थी आपकी पहली प्रविष्टि, ये आपकी दूसरी प्रविष्टि, यहाँ तीसरी, ये चौथी प्रविष्टि, ये पांचवी प्रविष्टि, और ये छठी प्रविष्टि। कुल मिला के आपने 6 प्रविष्टियां की है,
और इन 6 प्रविष्टियों में आपने क्या किया सर, सबसे पहले हमने एप्लीकेशन को रिसीव किया था और प्रविष्टि बनाई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर आपने एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर किया और एंट्री बनाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर आपने अलॉटमेंट की मांग की थी तो एंट्री बनाई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर आपने अलॉटमेंट को रिसीव किया है, अलॉटमेंट के रुपए आपने प्राप्त किए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर आपने फर्स्ट कॉल के लिए मांग की है, यानी कि फर्स्ट कॉल ड्यू की है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर आपने क्या किया, फर्स्ट कॉल को प्राप्त किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो इस तरह से हमें अंशों के निर्गमन पर जब किस्तों में धनराशि प्राप्त की जाती है तो हमें प्रविष्टियां करते हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि कंपनी की अगर कुछ राशि बकाया रह जाती है तो क्या प्रविष्टियां होती है, अगर किसी अंशधारी ने एडवांस में पैसे दे दिए तो उसके लिए क्या प्रविष्टि करते हैं, या फिर अगर जितने अंश निर्गमित किए गए हैं इनसे ज्यादा अंशों के लिए या कम अंशों के लिए एप्लीकेशन प्राप्त होती है तो किस तरह से समायोजन किए जाएंगे। इन सब बातों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।